हाय गाइस। भाई आईफोन 40,000 में मिल रहा है, 40,000 में शूट हो रहा है यहाँ पे शूट एमी कार्ड टेक इट अगेन। हे गाइस, सो आज हम बात हाँ यही कर लो, ये रहने देते हैं। सही। आजकल के ज़माने में लोग सेल के इंतज़ार में अपने फ़ोन पर ही रहते हैं। Amazon, Flipkart, Blinkit, Zepto के आने से people can order everything from an apple to an apple just in 10 minutes, वो भी maximum discount के साथ। So that's why we thought, why not talk about how these sales actually work? क्योंकि दुनिया चाहे चांद पर ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आज भी एक आम इंसान के लिए सेल पे पहुंचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यू नो द ड्रिल बाय नाउ, नंबर्स की बात करते हैं। 2023 में हाउस होल्ड कंजम्पशन इन इंडिया वाज $2.1 ट्रिलियन। ये तो लगभग पिछले कुछ सालों की 2 गुना है। इस ग्रोथ का एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट है 7.2%। बाय 2026 इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनने के ट्रैक पर है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है लोगों की खरीदारी की आदतें कितनी बदल रही है। अब चलो बात करते हैं कुछ मेगा सेल्स इवेंट्स। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फॉर इंस्टेंस एक गेम चेंजर बना है। 2023 में ही Amazon ने जनरेट किया अराउंड 5 बिलियन, जबकि फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डेज में 6 बिलियन से ज़्यादा कमा लिया है। और गेस व्हाट, मिंत्रा भी इस पार्टी में शामिल हुआ है और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बेच दिया है अपने एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान। ये सेल्स इवेंट्स ना सिर्फ शॉपिंग को ही मजेदार नहीं बनाते हैं, बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट देते हैं। इनफैक्ट during the 2023 Great Indian Festival, Amazon reported a 150% increase in smartphone sales and a 3.7 times increase in large appliances sales. But how do companies plan these sales? Sales planning एक systematic process है जिसमें companies अपनी objectives set करते हैं, target markets identify करते हैं और sales strategies develop करते हैं। For example, एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करती है। मान लो एक स्मार्टफोन का ओरिजिनल प्राइस है 50,000 रुपीज। तो जब ये स्मार्टफोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर होता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि सेल के दौरान उन्हें कितना डिस्काउंट देना है। मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 20% ऑफ देंगे, तो सेल प्राइस हो गया सेल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इनटू डिस्काउंट। सो सेल प्राइस बन गया अराउंड 50,000 माइनस 10,000 विच इज 40,000, यानी कि कस्टमर्स को 40,000 में ये स्मार्टफोन मिलेगा। बट कंपनीज कैसे इंश्योर करती है कि कोई लॉस ना हो? आपने वो फोन 40,000 में खरीदा, उसी सेम फोन का प्रोडक्शन प्राइस कंपनी के एंड से 20,000 में हो जाता है। ये सब डिस्काउंट्स काफी पहले कंपनी के माइंड में क्लियर होता है। सो प्रॉफिट इक्वल्स सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रॉफिट इक्वल्स 40,000 माइनस 20,000 इक्वल्स 20,000। तो मोटा मोटा इस एक फोन से कंपनी को 20,000 को फायदा होता है। कंपनी इन सेल्स प्लानिंग में डेटा एनालिटिक्स का भी काफी इस्तेमाल करती है। उन्हें पता होता है कि पास्ट सेल्स इवेंट्स में क्या चल रहा और क्या नहीं। फॉर इंस्टेंस पिछले साल के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में स्मार्टफोन्स की सेल में 150% इंक्रीज देखा गया और इस साल उन्होंने टारगेट सेट किया कि वो 20% ज्यादा स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है अचीवेबल है। कंपनीज भी अपने कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर करती रहती है। अगर कोई कॉम्पिटिटर सिमिलर स्मार्टफोन को 42,000 में बेच रहा है तो वो अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर सकती है ताकि वो कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कौन से टॉप कैटेगरीज है जिनके लिए कंज्यूमर्स क्रेजी हो रहे हैं? यहाँ कुछ हाइलाइट्स है। मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज अप टू 60% ऑफ, स्मार्ट टीवीज एंड प्रोजेक्टर्स अप टू 65% ऑफ, home appliances में discounts are reaching as high as 75%, fashion discounts up to 80% and beauty products discounts up to 70%। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये सेल्स इवेंट्स हमारी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। जब लोग इन चीज़ों पे खर्च करते हैं तो ये जीडीपी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 कंज्यूमर स्पेंडिंग कंट्रीब्यूटेड अराउंड 60% टू इंडियाज नॉमिनल जीडीपी। चलो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन लगभग 60% ऑफ इंडियाज नॉमिनल जीडीपी को अकाउंट करता है। मतलब ये सेल्स इवेंट्स इकोनॉमिक रिकवरी को पोस्ट पैंडेमिक ड्राइव करने में क्रूशल है। फॉर इंस्टेंस FY 2021-2022 में जीडीपी ग्रोथ अराउंड 8.7% था, जो इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग से फ्यूल था।
FY 2022-2023 में ग्रोथ रेट 7.2% तक देखा गया, जो फिर से इन फेस्टिव सेल से सपोर्ट हुआ। FY 2023-2024 में GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 8.2%, यानी कि जब आप खरीदारी करते हो तो आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करते हो, आप अपने देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हो। अब सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही इन सेल से नहीं कमा रहे, लोकल शॉप्स और रिटेलर्स भी फायदा उठा रहे हैं। पिछले 3 सालों में 2021 में उन्होंने देखा 25% इंक्रीज इन सेल्स, जो 2022 में 30% तक बढ़ गया और 2023 में तो 35% तक पहुंच गया। 2023 में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस रिपोर्टेड a 35% increase in sales as compared to the previous year during the Great Indian Festival. लगभग 40% लोकल रिटेलर्स ने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इस ई कॉमर्स बूम का फायदा उठाते हुए ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। इनफैक्ट द फेस्टिव सीजन इज एस्टिमेटेड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज अप्रोक्सीमेटली वर्थ 1.25 लाख करोड़ एनुअली। लेकिन कमीशंस का क्या? Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचना एक कॉस्ट के साथ आता है। Amazon रेफरल फीस चार्ज करता है जो रेंज करती है 5% से लेकर 20% तक। Flipkart भी सिमिलर रेट्स रखता है, टिपिकली बिटवीन 5% एंड 20%। रिटेलर्स में ऑल्सो इनकर फिक्स क्लोजिंग फीस, shipping fees and cost associated with fulfillment services. For example, FBA on Amazon, which can add an additional 3 to 10% to their overall cost. ये कॉस्ट उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ये दिखाता है कि लोकल रिटेलर्स इन फेस्टिवल सेल्स के दौरान थ्राइव कर रहे हैं। सो हियर इट इज, बिग बिलियन डेज, Amazon ग्रेट इंडियन सेल, एंड ऑफ रीजन सेल्स, ये सब सिर्फ शॉपिंग हैबिट्स को रीशेप नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है। ये दिखाता है कि हम जब अच्छी डील्स लेते हैं और खरीदारी करते हैं तो हम अपनी देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन 2023, कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया रीच $2.1 ट्रिलियन, contributing significantly to the country's economic growth. So, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने इन सेल से कैसे फायदा उठाया। So until then, keep shopping smart. तो आशा करते हैं कि अब आपको एक चुटकी से इसकी कीमत समझ आ गई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू न्यूट्रल स्कूल डेटा साइंस।